सुस्वागतम गुरुदेव। बल्कि ही बल्कि दिखाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बिस्तर वाली शादी पति जलाया। तेरी घरों को घर बुलाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। बल्कि ही बल्कि झाली से मैं चरण पसारूं, भोगे लगा तेरी आरती उतारूं। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा का भजन करो, कृष्ण है हमारा।
बातें करने के लिए थोड़ी आए थे, बातें तो रोज करते ही हैं, अलग अलग समय पे हम लोग। तो सभी लोग अभी जो कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उस समय को अच्छे से सदुपयोग करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। सभी लोग हाथ ऊपर उठाएंगे और ताली के साथ श्री राधा रमन जी का नाम लें। हो मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन, श्री राधा रमन प्यारो राधा रमन। आवाज दिया, राधा रमन प्यारो राधा रमन, मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी ऐश्वर्य कृपा की मैं प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात व्यासा संत पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी ऐश्वर्य कृपा की मैं प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित सभी हमारे वैष्णवीगण और हरि कथा सुनने आए सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज काफी दिनों पहले से कुछ दिनों पहले से ही हम सबने आपको सूचित किया कि देखिए कुछ बहुत अच्छा और आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि कराने वाला एक दिन आने वाला है। और वह दिन क्या है कि हमारे जीवन में साधु दर्शन है। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है कि जब कृष्ण जन्म हुआ, राधा रानी का जन्म हुआ या भगवान कोई भी अवतार लेते हैं, भगवान के सभी अवतार कहाँ हुए? उनके धाम में होते हैं, है ना। राम जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। श्री कृष्ण का कहाँ? वृंदावन में। हम ब्रजवासी क्या बोलते हैं, कहाँ होता है? वृंदावन में। तो वो जो धाम होता है ना, वो धाम साक्षात बलदेव प्रभु, जो कौन है? बलदेव प्रभु, रोहिणी नंदन प्रभु, ठीक है ना। उनका ही एक प्रकार का वो अवतार है। मतलब जो गुरु तत्व, अखंड गुरु तत्व जो हमारे बलदेव प्रभु हैं, ताऊ जी भैया हैं, वही कृष्ण जन्म, कृष्ण आविर्भाव हो, राम जी भगवान का कोई भी जन्म अवतार आविर्भाव हो, तो वह धाम स्वरूप पहले उपस्थित हो जाते हैं। और उस धाम में फिर क्या होता है? भगवान का जन्म होता है, आविर्भाव होता है। तो जो गुरुजन है हमारे गुरुजन हैं, ये क्या है? ये उन्हीं बलदेव प्रभु का प्रकाश है। अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु है ना, गुरु तत्व है बलदेव प्रभु। तो उन्हीं गुरु तत्व से अभिन्न हमारे गुरुजनों में से एक हमारे पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी आज हमारे बीच उपस्थित हुए। सभी तालियों से और हरि बोल करके हम उनका आज यहाँ स्वागत करते हैं। महाराज जी से काफी समय से हम सब प्रार्थना कर रहे थे, है ना। महाराज जी की जो प्रिय शिष्या है यहाँ पे, रेणु दीदी, ठीक है, रमा दीदी, ये सब तो महाराज जी के पीछे पड़ी हुई थी कि गुरुदेव आपको नरेला वासियों पे कृपा करने के लिए आना ही होगा। और महाराज जी का इतना बिजी शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है कि पूरे विश्व का ही चक्कर लगाते रहते हैं। किस लिए? आपकी धन प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए नहीं, जो हमारी इस गुरु परंपरा से महाराज जी को जो प्रॉपर्टी मिली है, उस प्रॉपर्टी को बांटने के लिए। तो आज हमारा तो वो कितना सौभाग्य दिन है, सौभाग्यवान हम हुए आज कि आज महाराज जी उस प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर आज हमें देने के लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत सौभाग्य है। एक बात जो मैं बीच में छोड़ गया कि जैसे बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व कृष्ण भगवान के आविर्भाव से पूर्व वो धाम रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से गुरुजन क्या करते हैं, ये गुरुवर्ग साधु वर्ग क्या करते हैं, जो हमारा हृदय बंजर हो चुका है ना, उसको अपने कथामृत से, अपनी कृपा से क्या करते हैं, उसको उपजाऊ बना देते हैं। उस हृदय को मानो क्या करते हैं, धाम बना देते हैं, जिसमें कि श्री राधा गोविंद का आविर्भाव हो, अर्थात उनकी प्रेमा भक्ति, उनकी भक्ति का हमारे हृदय में क्या हो, आविर्भाव हो। तो जो जन
अगर तुम संसार में बड़े सुखी हो और सदैव इसी संसार में हमेशा के लिए और आगे आने वाले सभी जन्मों के लिए इसी संसार में पड़े रहना चाहते हो, तो ये स्थान आज आपके लिए नहीं है। लेकिन हम इस संसार से निकलकर और उस भगवत धाम में जाकर श्री राधा गोविंद के चरणों की सेवा अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो एक एक तालियां अपने लिए बजा लो। आज वो दिन आपके जीवन में आ गया है, ठीक है। ये मत सोचना मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और अच्छा बोल लूं, पर मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है। साधु दर्शन का, साधु संग का प्रभाव या उसके बदले क्या मिलता है, ये हमें समझ नहीं पाएंगे। एक छोटी सी कथा मैं जल्दी से सुना देता हूँ। हमें पता है हम सब बहुत बेसब्री से कई दिनों से महाराज जी को ही सुनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है अपनी आदत से बाज नहीं आता, माइक पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। एक व्यक्ति ऐसे ही सभा में आया और उसने सुना कि साधु संग का बहुत बड़ी महिमा होती है, साधु दर्शन की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो वो आगे सीधा साधु से ही भिड़ गया। अरे ऐसा क्या होता है? कहता कोई बात नहीं, जब तुम मर जाओगे ना तो यमराज जी से बोल देना मैंने एक क्षण का, बड़ा ही एक क्षण का मतलब एक सेकंड का भी एक छोटा सा भाग का मैंने साधु दर्शन और साधु संग किया था, और बोलना कि पहले मुझे उसका फल दो, बाद में मेरे कर्मों का फल देना। तो ये व्यक्ति मरा, पर इसको ये बात याद रह गई। जैसे वहां पहुंचा तो यमराज जी से बोलता है भाई मेरे कर्मों का फल बाद में देना, पहले मैंने एक साधु के दर्शन किए थे, एक क्षण के उनका संग किया एक क्षण का, और उन्होंने ही कहा था पहले यमराज जी से भी मांगे। अब यमराज जी चक्कर में पड़ गए, किताबें सारी टटोली, अरे एक क्षण का साधु संग, ये तो कहीं बदला नहीं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे चलो एक काम करते हैं, जिन्होंने ये विश्व की ये ब्रह्मांड की रचना करी, सारा कुछ बताया, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। चारों मुख से उन्होंने एक एक वेद बताया, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी के पास चलो। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, ये व्यक्ति बड़ा चालाक हो गया। इसने उन साधुओं ने कहा था कि जब जाओगे ना तो बोलना खुद लेके चलो। तो इसने क्या किया था, जब यमराज जी बोलने लगे ना कि चलो, कहता ऐसा है पहले ही इतनी बड़ी वैतरणी क्रॉस करके आया, बहुत थक गया, उठा के लेके चलो, जहां लेके जाना, और पालकी में जाऊंगा। तो पालकी बनाई गई, और पालकी में पता क्या कहते हैं भैया आगे को आप दोनों लग जाओ, कौन, चित्रगुप्त और यमराज जी, और पीछे अपना कोई भी चेला लगा। अब ये पालकी गई है ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक में जब पालकी दिखे, आपको खुद सोचो कोई पालकी दिखे और कोई बहुत सम्मानित, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति वो पालकी लेकर आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे पालकी में उससे भी कोई बहुत बड़ा होगा। तो ब्रह्मलोक में किसी ने रोका नहीं, और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी भी कहते हैं मुझे पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, शिव जी के पास कैलाश जाना पड़ेगा। तो कहते हैं चलो ठीक है आप भी लग जाओ पालकी में। तो बाकी कौन लगा, ब्रह्मा जी लगे, यमराज जी लगे, पीछे चित्रगुप्त जी और एक उनका चेला है। अब शिव जी के पास पहुंचे, तो शिव जी के पास जब पहुंचे तो शिव जी भी कह रहे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, हम कहाँ चलते हैं, हम वैकुंठ चलते हैं, ठीक है, हम कहाँ चलते हैं, वैकुंठ शिव साक्षात नारायण के पास ही चलते हैं, हम उनसे ही पूछते, क्योंकि ये जो साधु हैं ये किसके जन है, ये साधु किसके जन है, इन्होंने अपना जीवन किसको दे दिया, क्या संसार को दिया है, नहीं भगवान को दे दिया, और भगवान की ही कथा कीर्तन और उन्हीं भगवान से जोड़ने के लिए सभी जीवों को अपना जीवन दे दिया है। तो कहते चलो ठीक है। फिर वो व्यक्ति पालकी वाला कहता है आ जाओ बाबा, बोले बाबा आप भी लग जाओ। अब जब पालकी चली वैकुंठ की तरफ तो जैन जी खड़े हैं, जैन जी ने दूर से पालकी देखी, अरे बाबा कौन है, ब्रह्मा जी, कहा कौन बना हुआ, अरे ब्रह्मा जी, अरे शिव जी, और पीछे देखा अरे यमराज जी भी हैं, वहीं दंडवत हो गए और कह रहे हैं लगता है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, फटाफट दरवाजे खोल दिए, फटाफट दरवाजे खोल दिए और उनको बुलाया। और जब पालकी लेके अंदर पहुंचे हैं तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, शयन कर रहे हैं, हल्की से हाथ खोल रखी है और उन्हें पता है कौन आने वाला है। तो जैसे ही सामने आए ठाकुर जी ने आंख खोली और बताइए कैसे आना हुआ आज वैकुंठ। भैया हमारा एक
कोई जजमेंट दे नहीं पा रहा है। अब आपका ही जो है ना व्यक्ति जिसका मुकदमा है वो आपका ही निजजन है। कह रहे हैं हमारा निजजन, अच्छा हमारा निजजन जैसे, अरे नहीं नहीं नहीं, आपके निजजन का उसको कुछ मिला है, अच्छा मतलब हुआ क्या है? तो सारा केस रखते हैं, क्या केस बताते हैं कि ये जो व्यक्ति बैठा है ना पालकी में, आपके ही किसी साधु जन की सभा में चला गया और कह रहा है कि मैंने एक क्षण का उनका दर्शन किया है और एक क्षण का उनका संग किया है, मुझे पहले उसका फल दो, कर्मों का तो बाद में लूंगा। कह अब हमें समझ में नहीं आ रहा तो अब आपके पास ही ले आए, क्यों? क्योंकि वो साधु जन जिसका एक क्षण इसने संग किया, एक क्षण जिसने जिनका दर्शन किया, वो आपका ही जन था। तो आप ही बताओ क्या करना है? तो पालकी में से जब वो व्यक्ति उतरा, उसको बुलाया और अपनी गोद में बिठाया और जोर जोर से ठाकुर हंसने लगे। अब सभी हाथ जोड़ के खड़े हैं, यमराज जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, कह रहे हैं प्रभु ये हंसी मजाक का समय नहीं, आप ऐसे हंसो मत, आपकी हंसी मजाक हमें जल्दी समझ में नहीं आती, जो सीधी सीधी बात है बता दो क्या हुआ। तो हंसते हुए बोले, अरे बोले बाबा तुम बड़े बोले हो, और ब्रह्मा जी 4 आपके सर हैं, 4 मस्तिष्क हैं, सब कुछ आप जानते हैं, क्या आप कभी भी समझ नहीं पाए हो? कहते मतलब, कहते वो देखो एक क्षण साधु संग का, एक क्षण साधु दर्शन का आप अपने कंधे पे उसको बिठा के वैकुंठ लाए हो और वो यहाँ मेरी गोद में बैठा हुआ है, मिल गया इसको कल। तो भैया आपका तो एक क्षण से ज्यादा ही होने वाला है। मतलब यही विराम करता हूँ, मैं महाराज जी से अनुरोध करता हूँ, ठीक है? महाराज जी की अगर मैं महाराज जी के अगर मैं बोलने लग जाऊँ तो शायद 4-5 घंटे तो मैं ले जाऊंगा, फिर महाराज जी को हम सुन ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ और महाराज जी से भी क्षमा मांगता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। तो हम महाराज जी को ही श्रवण करेंगे। पहले एक बार हाथ उठा के हम क्या बोलेंगे महामंत्र से, फिर दोबारा से महाराज जी का स्वागत भी करेंगे और आभार प्रकट करेंगे कि देखो मैंने हाथ उठाए हैं, उस संपत्ति का हिस्सा मुझे भी दे दो, ठीक है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जिनकी आवाज नहीं आई ना मिलेगा नहीं कुछ। आपने भले को क्षमा कर दिया हो, मैं तो नहीं करता। कुछ कहने से पहले एक बात कह दूं, मैं पहली बार नरेला में आया, ये रमा रेनो ये सब उनको कितने समय से बुला रहे हैं, कह रहे थे 3 साल से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मैंने कहा राम जी तो 14 वर्ष के बाद आए, मैं तो फिर 3 साल बाद आ गया। और बहुत समय से फोन बंद ही कर लो तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, 1 घंटे के लिए बस। और इनकी ये भी इच्छा थी कि मैं 7 दिन की भागवत कथा यहाँ करूँ। अरे मैंने भी पक्का थोड़ा किया, ताली बजानी शुरू कर दी। पहली बार नरेला में आया और नरेला सच में ही अलबेला है। क्यों नरेला अलबेला है? बहुत से कारण हैं, एक कारण अभी बता देता हूं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पंजाब, जितना राजस्थान, उस सबसे अलग नरेला है, अलबेला है। क्यों? सब जगह पंखे बंद हो गए, एक नरेला में चलते हैं। इस एरिया में ज्यादा गर्मी लगती है, ये सबसे अलबेला है। खैर, मेरा तो कोई परिचय नहीं है। हम लोग भगवान की और उनकी कथा का प्रचार करते हैं, जिससे हमको भी आशीर्वाद मिले और जो सुनने वाले उनको भी मिले। मेरे को बताया गया था मंदिर में आरती 7 बजे होती है,
तो मैं 7 बजे तक समापन कर दूंगा, क्योंकि मंदिर की मर्यादा को भी रखना है, ठीक है ना। उससे पहले 2 मिनट थोड़ा संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
लाल की जय। बस कथा से पहले शुद्ध पवित्रता भगवत नाम संकीर्तन से। देखो आज मुझको नहीं पता कैसे मैं अभी अंदर आ रहा था तो आप लोगों ने कितना सुंदर रूप से स्वागत कर रखा। हाँ, फूलों का कारपेट बिछा दिया। अब मेरे को संकोच हो रहा था इस पे पैर रखूं कि नहीं रखूं, तो इसलिए मैं साइड से निकल रहा था, मगर इन्होंने जबरदस्ती मेरे को फूलों के ऊपर से निकाला। इसको देखकर मेरे को भगवान की एक लीला स्मरण हुई। उसी समय इस बात को मैं स्मरण कर रहा था। आप लोग जानते हो वृंदावन में कभी कन्हैया ने बातों का धारण नहीं की। कभी चप्पल पहनी? क्यों नहीं पहनी? हाँ, ये बड़ी होशियार है यहां पर सब। इसके दो कारण सुन लीजिए। एक कारण तो यशोदा मैया ने जब पादुका धारण करानी चाहिए तो कन्हैया ने कहा, मैया हम तो गैयों की सेवा करने वाले गवाले हैं और ये हमारे उपास्य हैं गैया। पुजारी चप्पल पहन के तो ठाकुर जी की अर्चना आरती नहीं करता, तो मैं तो गैया का सेवक हूं, मैं पादुका कैसे धारण करूं? नहीं लाला, वहां पर बहुत सारे कांटे होंगे, पत्थर होंगे, तुमको लग जाएंगे। तो मैया गैया को भी तो लगेंगे, पहले इन सारी गैयों को पादुका धारण कराओ, फिर मैं करूंगा। यशोदा मैया तो बलिहारी जाई कि मेरा लाला कितना समझदार और इसके अंदर कितना प्रेम है। समझते हैं कितना इसमें प्रेम है कि गैयों की कितनी चिंता करता है। तो इस एक कारण से कन्हैया ने कहा मैं पादुका धारण नहीं करूंगा। लेकिन ये कारण छोटा कारण है, इससे बड़ा कारण बताऊं। कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, मैं जिस मार्ग से जिस पथ पर चलूंगा, मेरी राधा जी और गोपियां अपनी निगाहें बिछाई हुई हैं, अपने हृदय को उस मार्ग पर बिछाई हुई हैं कि कब मैं उस मार्ग से आऊंगा, कब उस मार्ग से आऊंगा और कब उस मार्ग से आऊंगा। तो मैं कैसे पादुका धारण करके उनका अपमान करूं, उनके इस प्रेम का, जहां पर उन्होंने अपनी निगाहें बिछाई हुई। अब निगाहें बिछाने का मतलब ये थोड़ा कि आंख फोड़कर वहां लगा दी। प्रतीक्षा, इंतजार, और वो भी कैसा? प्रेम से भरा हुआ। वो प्रेम ही बिछाया हुआ है। उस प्रेम के ऊपर मैं पादुका कैसे धारण करूं? अपमान हो जाएगा उस प्रेम का। प्रेम का कभी अपमान नहीं हो, प्रेम का सदैव आदर सम्मान हो। होता कि नहीं? ये तो भावनाओं की बात है बस। कोई इस भावना को समझता है और कोई नहीं समझता। लेकिन हमारे जो उपास्य हैं राधा कृष्ण, सीता राम जी, ये इस प्रेम के आदर को अच्छे से समझते हैं। क्यों यहां पर साधु संत आकर सब जगह बोलते हैं भाई नाम करो नाम करो। अभी भी ये कुछ इन्होंने भगवान का नाम लिया आज। क्यों हम लोग इस नाम के लिए इतना जोर देते हैं? पहली बात तो ये कि कलयुग केवल, कलयुग में नाम ही आधार है। अच्छा, हनुमान जी कौन सा नाम करते हैं? हनुमान जी बैठकर तपस्या भी कर सकते थे, यज्ञ भी कर सकते थे, ध्यान में भी बैठ सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने दो कार्य किए। एक तो राम जी की सेवा और दूसरा राम जी का बस। सेवा और राम नाम
अब हनुमान जी से बढ़कर कोई हो सकता है? इतने प्रिय श्री राम जी के और संकट मोचन, वो राम जी वो नाम करें। अच्छा, शिव है कहीं पर उधर उस तरफ? अच्छा, शिव जी भी एक नाम करते हैं। शिव जी के हाथ में कौन सी माला है? कौन सी माला है? रुद्राक्ष की माला। उन रुद्राक्ष की माला पर शिव जी कोई अपना नाम जप करते हैं? कोई अपना नाम जप करता है? ओम नमः शिवाय। शिव जी उस माला पर राम नाम का जप करते हैं। तो शिव जी भी तो यज्ञ कर सकते थे, तपस्या कर सकते थे, लेकिन ये लोग बहुत समझदार हैं। इनसे बढ़कर समझ किसी की हो सकती है? हनुमान जी और शिव जी से बढ़कर? नहीं जी। तो समझदार वाली बात ही करते हैं। तो उन्होंने सारी बात का जो सार है ना, वो है नाम, उसको ही पकड़ लिया बस। समझ आई बात? देवी के हाथ में, देवी अष्टभुजाधारी है, अस्त्र शस्त्र धारण करती है, लेकिन देवी भी क्या करती है? भगवान का नाम जप करती है। देवी भी देवी मतलब दुर्गा जी, पार्वती जी। तो जो पति करेंगे तो पत्नी नहीं करेगी। दोनों एक साथ बैठकर नाम जप करते हैं। शिव जी पार्वती जी को भागवत कथा सुनाती हैं और पार्वती जी फिर शिव जी को भागवत कथा सुनाते हैं। दोनों एक दूसरे को भगवान की कथा सुनाते हैं। भागवत जी में तो ये प्रसंग आया कि शिव जी हजारों ऋषियों की सभा में बैठे हैं, हजारों बैठे हैं, और शिव जी बैठे हैं आसन पर और उनकी पत्नी उनकी गोद में बैठकर गले लगाई हुई है। और ऐसी मुद्रा में शिव उन ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे कोई कथा सुनाता है पत्नी को गोद में बिठाकर? तो क्या दिखला रहे हैं शिव? कि इतने श्रेष्ठ हैं कि उनको काम भी स्पर्श नहीं करता, उनको होश ही नहीं कौन बैठा कौन नहीं बैठा, होश ही नहीं। जिस समय दक्ष प्रजापति सभा में आया, सारे लोग खड़े होकर उनका सम्मान किए। एक ब्रह्मा और शिव दोनों ही बैठे रहे बस। दक्ष प्रजापति ने आंख घुमा घुमा कर देखा कौन खड़ा है मेरे लिए, कौन नहीं खड़ा। और जैसे ही आकर आसन पर बैठा, कहने लगा सब लोग सुन लो, ब्रह्मा जी तो पितामह हैं, इनको मेरे लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये शिव तो मेरा दामाद है, ये मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। बस उसके बाद तो फिर बड़ी नोक-झोंक हुई, लेकिन उस कथा को तो भागवत जी में सुनेंगे। लेकिन सार बात क्या, सती जी ने शिव जी से पूछा, एक मिनट के लिए खड़ी हो जाते आपका क्या जाता, ससुर जी हैं, ससुर तो पिता के समान होता है। शिव जी ने क्या उत्तर दिया, बोलते सती सच्ची बात कहूं, मेरे को तो पता ही नहीं लगा कौन आया और कौन गया, मैं तो उस समय अपने प्रभु के ध्यान में मग्न था, मेरे को तो होश ही नहीं, है ना। इसलिए शिव जी उस नाम को, उस भागवत कथा को, जब उनको कोई होश ही नहीं है, उस नाम के रस में सदैव नाचते फिरते हैं। इसलिए एक ऐसा नृत्य है जो शिव करते हैं, क्या नाम है उसका, तांडव। किस लिए करते हैं, जानते हो किस लिए करते हैं शिव? तांडव क्यों करते हैं शिव? प्रलय करने के लिए? नहीं जी। क्रोध होता है? नहीं जी। अरे प्रलय करने के लिए तो तीसरा नेत्र ही बहुत है, उसके लिए इतने बड़े व्यक्ति को नाचना पड़ेगा? जब नाम का रस आता है ना, तो अपने आप पैर हिलते हैं। शिव जी उस नाम के रस में इतने मग्न हो रहे हैं, इतने मग्न हो रहे हैं कि उठकर नृत्य करते हैं, और ऐसा नृत्य कि सुध बुध खो बैठते हैं। उसी को कहा गया तांडव।
ये नाम की महिमा। अब इन्हें शिव और पार्वती जी के एक बेटा है जिनकी पहले पूजा होती है, गणेश जी। आप सब लोगों ने कहानी सुनी है, कथा सुनी है कि सारे देवता कहने लगे चलो किसकी पहले पूजा हो, बोलते उसकी हो जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पहले आ जाए। रेस हो गई। अब सब अपने अपने वाहन पर। बताओ कार्तिकेय का वाहन क्या? मयूर, मोर। गंगा जी का वाहन क्या? मगरमच्छ। ऐसे सबके अपने अपने वाहन ना। गणेश जी का वाहन क्या? अरे भाई चूहा। गणेश जी बड़े समझदार, जैसे शिव कितने समझदार, पार्वती जी कितनी समझदार। तो माता पिता के गुण किसमें आते हैं? बच्चों में ही आते हैं। गणेश जी जब उनके संतान हैं तो गणेश जी भी ये देखते हैं मेरे पिता क्या करते हैं, मेरी माता क्या करती है। और गणेश जी क्या देखते हैं? मेरे पिता शिव तो सब समय रुद्राक्ष की माला पर राम 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 जप करते हैं। फिर मेरी माता को, माता कौन? पार्वती जी को भी भागवत की कथा सुनाते हैं और कह दिया पार्वती जब मेरी कथा समाप्त हो जाए तो फिर तुम आरंभ करना, मैं सुनूंगा। तो वही गुण फिर संतान में आती है। तो गणेश जी ने विचार किया सारे विश्व ब्रह्मांड का चक्कर लगाएंगे। कितनी समझदारी का काम किया, सार बात को ले लिया। सारी बात का सार किस में आता है? भगवान के नाम में आता है। और ये भी कहा गया कि हरि से बड़ा, अरे भगवान से भी बढ़कर उनका नाम है। भगवान यदि दुत्कार दे तो चिंता नहीं करना, क्यों? उनका नाम बचा लेगा। भगवान के चरणों में यदि अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो ये नहीं कि चिंता नहीं करना और हम करें, ये नहीं कह रहा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है जो हमको भगवान के अपराध और पाप से क्षमा करवा सकता है। लेकिन उस नाम के चरणों में अपराध हो जाए तो भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए सारी वस्तु का सार निकला नाम। तो गणेश जी ने क्या किया? राम नाम लिखा हाथ से। एक साधारण रूप में यह कहा जाता है कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की नहीं, जिस नाम को माता पिता करते थे, राम नाम को, उसी नाम को गणेश जी ने लिखा और फिर नाम सहित माता पिता की ऐसी परिक्रमा की। तो उन्होंने वास्तव में नाम की परिक्रमा की। अब राम नाम लिखा, नाम और नामी में कोई अंतर है? तो पूरे राम जी की ही परिक्रमा हो गई। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। गणेश जी तो बस आकर बैठ गए, अपना चिंतन कर रहे, राम 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 जप कर रहे। उसके बाद सारे देवी देवता दौड़े दौड़े आए, मैं पहले। तो पता लगा कि पहले तो गणेश जी बोलते ये तो गया नहीं। बोलते गया नहीं क्या? ये तो गया और आ भी गया। तब इतनी सी छोटी सी बात इतने बड़े बड़े देवताओं को भी समझ नहीं आ रही, लेकिन अब समझ आ गई। बोलते हे भगवान, हम क्या इधर उधर दौड़ लगा रहे थे? गणेश जी ने तो सार बात को पकड़ लिया। और सार बात क्या है? नाम। इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आई कि नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो इन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की, नहीं तो श्री राम जी भगवान की परिक्रमा कर ली। तो सबने स्वीकार किया एक स्वर से, सबसे अग्र पूजा किसकी होगी? गणेश जी की होगी। लेकिन उसका कारण क्या है? वो नाम जिसकी परिक्रमा गणेश जी ने की, उस नाम के कारण गणेश जी का पूजन होता है, ना कि उनका स्वतंत्र पूजन होता है। उन्होंने ही श्रीमद् भागवत जी को लिखा है, गणेश जी नहीं। ठीक है, ये सारे उदाहरणों से क्या पता लगा कि नाम ही सार है। शिव जी ने पार्वती जी से एक बात कही, सुनोगे? इति षोडशक नामनम कलिकलमश नाशनम
ना तो परम उपाय देवी सर्ववेदेषु दृश्यते। शिव पार्वती से कह रहे हैं, हे देवी, पार्वती नहीं बोलते शिव, पत्नी का नाम देवी कह के बोलते। इति षोडशकम नामनम, शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, हे देवी, ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जो 16 अक्षर का नाम है ना, इति षोडशकम नामनम, यही कली के कलमश को, कली युग का कलमश क्या है? कलेश, झगड़ा, मन खराब, लड़ाइयां, झूठ बोलना, पाप करना, मन से ही पाप हो जाता है। ये जितने दोष हैं कली के वो सारे दोष का एक ही निवारण बताया। जानते हो क्या? कहते हैं इति षोडश का नामनम कली कलमश नाशनम। भगवान का ये 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र ही इसका नाश करने वाला, और कोई उपाय नहीं है। ये सारे वेदों का सार है। अभी तक मैंने बताया हनुमान जी की बात, गणेश जी की बात, शिव जी की बात, पार्वती जी की बात, और तो और जिसका ये नाम है, जिनका ये नाम है, वो भी इस नाम को करते हैं। अब आ जाओ इस बात पर। रावण ने सीता जी का अपहरण किया। सीता जी कहां बैठी है लंका में? कौन सी वाटिका? शोक वाटिका। सीता जी वहां पर बैठकर क्या नाम जप कर रही है? हाँ? राम राम राम। सीता जी जो राम जी की अपनी शक्ति है, वे भी राम नाम का जप करती है। और दूसरी ओर राम जी भी जब जंगल में घूम रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ और सीता को ढूंढ रहे हैं, तो किस नाम का जाप कर रहे हैं? सीते 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 सीते। देखो, हमारी आपकी तो बात ही छोड़ो, देवी देवताओं की बात ही छोड़ो, नाम से ज्यादा फोन में बढ़िया सकती है सबकी। बंद नहीं कर सकते आधे घंटे के लिए। ऐसी क्या आफत आ गई बताओ? अरे भूचाल आएगा तो हमको भी पता लग जाएगा। नरेला अलबेला है, पहले ही बोल दिया मैंने। अरे माताओं, आधे घंटे की बात है, जरा कथा में देखो। ये कथा कोई मनोरंजन वाली बात नहीं होती, ये कोई चुटकुले नहीं है। भगवान जी के चरणों में बैठकर उन्हीं की महिमा को हम सुन रहे हैं, जिससे उनको प्रसन्नता होती है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, मान लो कोई भी किसी का नाम लो, रमा बैठी है, मैं बोलूंगा कितनी पागल है, बेवकूफ है, बेकार है, ये सुनकर अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सीधी सीधी बात बोलो, बुरा लगेगा ना? सबके सामने डांट लगा दी, पागल सब बोल दिया। अगर मैं कहूं देखो कितनी अच्छी है, भजन करती है, प्रचार करती है, भोग लगाती है, नाम करती है, सबके सामने बोलूंगा तो अच्छा लगेगा ना? तो अच्छा लगने पर मन प्रसन्न होता है ना? मैंने एक उदाहरण लिया बस। उसी प्रकार ठाकुर जी की, भगवान की जब हम गुणगान गाते हैं तो उनका मन बड़ा आनंद होता है और उनको प्रसन्नता होती है। जब उनको आनंद और प्रसन्नता होती है तो वही हमारे ऊपर छाप आती है, इसलिए हमको प्रसन्नता और आनंद होता है। जिस समय हम कीर्तन कथा में बैठे हैं ना, बड़ा मन ठीक रहता है ना? जैसे यहाँ बाहर बैठ के जाकर चप्पल पहनी नहीं तो वही सब बीमारियां। अच्छा, किसी एक माता ने प्रश्न किया, महाराज जी 3 घंटा भागवत कथा सुनी, जो जो कह रहे थे अच्छा लग रहा था, हाँ ये नहीं करना चाहिए, गंदी बात है, ये करना चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल सब नियंत्रण में था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 2 मिनट में बाहर जाते ही फिर वो नियंत्रण खो बैठते? इसका कारण क्या है? मेरे से पूछा। मैंने कहा माता एक बात सुनो, हमारे शरीर के अंदर मन भी है और बुद्धि भी है, समझते हैं?
जब हम कथा सुनते हैं ना तो हमारी बुद्धि ये उज्जवल एक्टिवेट हो जाती है, और जो काम बुद्धि से किया जाता है ना उसको बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धि सदैव अच्छी अच्छी बातों में ही लगाती है, और भटकाता कौन है? मन। तो जब हम सत्संग में बैठते हैं ना तो बुद्धि जो हमारी है वो एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना तो मन एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही मन एक्टिवेट हो जाता है तो गोलगप्पे खा के ही जाऊं, और दूसरी दूसरी बातें जो है सब वो मन से ही होती है ना, ये कारण है। तो इसलिए जब कथा हो उस समय जितना कम हो सके उतना ही ध्यान, मतलब फोन इत्यादि को बंद करके ध्यान से कथा को सुनना चाहिए। समझ आई बात? तो इसलिए देखो, सीता जी राम जी के बेरे में राम 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 ये नाम उच्चारण कर रहे हैं। राम जी सीता जी के बेरे में जंगल में वन में सीते 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 जब ऐसे कर रहे थे ना, लक्ष्मण जी सामने आए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक बात समझ नहीं आ रही, जोर जोर से पुकार रहे हो, हे पृथ्वी मेरी सीता को देखा, हे वृक्षों मेरी सीता को देखा, हे पुष्पों मेरी सीता को देखा। तो भावना तो रोने वाली, लेकिन मुंह पर इतनी मंद मंद मुस्कान भी हो रही है। आप रो रहे हो कि हंस रहे, ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात क्या है? रो रहे थे कि हंस रहे थे? ये जो नाम है ना सीता जी का, इसको उच्चारण करने पर ऊपर से भले लगता है कि रोना आ रहा है, लेकिन अंदर में आनंद होता है। मंदिर के बाहर, सत्संग के बाहर कोई एक बात सुनकर यदि रोना होता है तो मन को दुख लगता है, लेकिन भगवान की कभी कीर्तन चल रहा हो, कभी अनुभव करके देखना, कीर्तन चल रहा हो, कथा हो रही हो ना, तो कभी कभी हृदय पिघल जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये जो भगवान के नाम के लिए आंखों में आंसू आते हैं ना, इसमें मन आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, दुख नहीं लगता। हनुमान जी जब राम नाम लेकर रोते हैं तो उसमें दुख नहीं, परम सुख की प्राप्ति होती है। सारा रोना तो दुख का नहीं होता, एक दुख के आंसू होते हैं और एक सुख के आंसू होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। ये छोटी सी बच्ची है मुस्कान, इसकी माता कहाँ है यहाँ पर? अच्छा, ये मान लो ये बच्ची 5 साल 10 साल के लिए भारत से बाहर कहीं पढ़ने जा रही, डॉक्टरी करने जाए, तो जिस दिन ये जाएगी माता को दुख होगा कि नहीं? हाय मेरी बच्ची अब 10 साल के बाद आएगी, वहां क्या खाएगी, कैसे होगा? तो जब जाएगी और आखिरी बार जब बच्ची मुस्कान गले लगेगी माँ के, किसी को कहना पड़ेगा कि रो ले? दिल भर आएगा ना, आंखों से आंसू आ जाएंगे ना। अब वही बच्ची 10 साल के बाद जब डिग्री लेकर, पढ़ लिख कर, मेडल लेकर जब आएगी, हैं, जहाज से उतरी है, तो माता पहले से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पे खड़ी हो जाएगी और सारी रात नींद नहीं आएगी। कहीं पहले आ गया तो, पहले आ गई तो, पहले आ गई तो, इतनी बेचैनी होगी, है ना। अच्छा, वो गेट से आ क्यों नहीं रही? अरे इतनी देर कहां लगा दी, अरे जल्दी आना। और जैसी बच्ची को 10 साल के बाद बाहर आते हुए देखा, और आते इसने मां मां करके जो गले से लगाया, तो क्या होगा? फिर आंसू आ जाएंगे ना। अब ये दुख के है ना सुख के, कि तू क्यों आ गई वापस? ये सुख के आंसू है ना। ये बात को अच्छे से समझना, सुख के भी आंसू होते हैं। जब राम जी सीता सीता बोल रहे हैं ना, ये दुख के आंसू नहीं है, ये सुख के आंसू है। सीता जी जब रो रही है ना,
ये ऊपर से लग रहा है दुख के कारण रो रही है, लेकिन अंदर परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि नाम किसका लिया जा रहा है? भगवान का। और जब भगवान का नाम लेकर कोई रोया जाता है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस बात को समझना, समझ रहे हैं? उसी समय शिव और पार्वती जी ऊपर से आकाश से ऐसे अपने वाहन में जा रहे थे। शिव जी ने वाहन को नीचे उतारा और दूर से ही राम जी को प्रणाम किया, दूर से, कि अभी प्रभु को डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को। सती जी ने कहा, आपने किसको प्रणाम किया? बोलते, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे इष्ट श्री राम। सती जी ने कहा, नहीं, ये तो गलत बात है। ये भगवान हो सकते हैं? नहीं, ये तो पूछे जा रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है? अरे मैं जानती हूं सीता तो इस समय लंका में, ये भगवान है तो इनको नहीं पता। शिव जी ने कहा, सती तुम समझोगी नहीं, ये भगवान की एक लीला चल रही है। सती जी ने कहा, अच्छा आप चलो कैलाश में, मैं इनकी परीक्षा करके आती हूं, टेस्ट करती हूं। सती जी ने क्या किया जानते हो? सीता का रूप धारण कर लिया। सीता जी का रूप धारण करके राम जी ना वृक्ष से पूछ रहे हैं, ए मेरे वृक्षो, सीता को देखा? तो सती जी सामने आ गई। राम जी ने मुंह घुमा लिया, हे पृथ्वी, मेरी सीता को देखा? सती जी सामने आ गई, राम जी ने मुंह घुमा लिया, हे फूलों, मेरी सीता को देखा? 3-4 बार ऐसे हो गया। हार के फिर राम जी ने कह दिया, देवी, महादेव बाबा तो चले गए, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम भी जाओ। सती जी को तो बड़ा आश्चर्य लग गया, है इनको कैसे पता? सच में ये भगवान है, इन्होंने देख लिया। अब थोड़ी सी लज्जा लगी ना, तो बस अंदर से लज्जा, ऊपर से मुस्कुराती हुई पति शिव जी के पास आकर जो बैठने लगी। पत्नी कौन से स्थान पर बैठती है? दाएं ना बाएं? कहां बैठती है? राइट ना लेफ्ट? लेफ्ट में बैठती है। पत्नी का स्थान लेफ्ट वाला, बाएं हाथ में बैठती है। जब सती बैठने लगी, शिव जी ने कहा, नहीं, सामने बैठो। सती जी ने कहा, क्यों सामने, क्यों? शिव जी ने कहा, जो सामने वाला स्थान होता है वो माता का होता है, तुम मेरी माता हो। सती जी ने तो कान बंद कर लिए, ये आपने क्या कह दिया आज? मैं पत्नी हूं। शिव जी ने कहा, आप पत्नी थी, आपने मेरी माता सीता जी का वेश धारण करके मेरे प्रभु की परीक्षा की ना। आप तो सीता जी बन गई थी ना, वो मेरी माता स्वरूप है, तो अब से आप मेरी पत्नी नहीं, आप मेरी माता हो। सती जी ने उसी दिन सोच लिया, लास्ट में गाएंगे हरे कृष्ण। सती जी ने उसी समय सोच लिया, अब शिव मेरे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर ये शरीर रखकर क्या करना, है ना? इसलिए उन्होंने, सती जी ने फिर अग्नि में अपने देह को त्याग किया। तो कहने का मतलब क्या कह रहा था मैं? राम जी उस नाम का, सीता जी के नाम का पूरा स्वादन करते हैं। सीता जी भी उस राम नाम का पूरा स्वादन करती हैं। और ऐसे ही हमारे जो राधा कृष्ण हैं, वो किस नाम का स्वाद करते हैं? श्री कृष्ण 10 साल की आयु से, 10 साल 2 महीना कुछ दिन की आयु में गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, कंस को मार दिया, द्वारका चले गए। और कितने विवाह किए? 1-2 नहीं, 16,108 विवाह किए। जब भागवत जी होगी ना, सारे विवाह की कथा सुनाऊंगा। ये क्या है? अच्छा, भागवत जी के लिए? मैं समझा विवाह के लिए ताली बजा ली। बोले चलो अच्छा, हमारे बच्चों की भी शादी हो जाएगी, सुनिए। इतने सारे विवाह करने के बाद भी श्री कृष्ण
जो राधा जी से प्रेम करते हैं ना, अपनी पत्नियों के साथ भी बैठकर राधा जी का नाम ले लेकर रोते हैं, राधे 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 ऐसे बोलते हैं। और उधर वृंदावन में राधा जी क्या बोलती हैं? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो देखो, औरों की तो बात ही छोड़ो, जिनका नाम है वो ही एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, और उस नाम में उनको पूर्ण अमृत स्वादन, पूरा अमृत का स्वाद प्राप्त हो रहा है। राधा जी को भी ऐसे लग रहा है ऊपर से रो रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है, हर रोना तो रोना नहीं होता, दुख नहीं होता, अंदर परम सुख आनंद की प्राप्ति हो रही है। और दूसरी ओर कृष्ण भी राधा जी राधा 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 बोलते बोलते उनको भी परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो भगवान को भी यदि पूरा आनंद की प्राप्ति हो उस नाम को करके, तो हम आपको नहीं होगी, इसमें क्या संशय है। तब भगवान ने विचार किया, द्वापर तो समाप्त हो गया, और द्वापर समाप्त होते ही आ गया कौन सा युग? सतयुग, त्रेता युग, कलयुग। 5000 साल पहले आया कलयुग, ठीक है ना। अभी कलयुग आरंभ नहीं हुआ था, त्रेता चल रहा था, ये द्वापर चल रहा था। एक किसान ने अपना खेत दूसरे किसान को बेचा, ठीक है। तो जिसने खरीदा ना, जब वो हल जोत रहा था, उसको जमीन के अंदर टन करके एक आवाज आई। उसने जमीन को खोदा, इतना बड़ा एक बक्सा निकला। तो गोलियां चलती है नरेला में, सच में अलबेला है? चलो भाई जल्दी, मैंने कुछ कहा तो क्षमा करना, निकलते हैं। कोई नहीं, हमारे बीच में पुलिस वाले भी बैठे। क्या बोल रहा था मैं? ये उनको दे दो पानी, ये को दे दो माता जी। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? बक्सा निकला। चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ। जब बक्सा निकला तो वो बक्सा लेके जिससे खरीदा उसके पास ले आया। वो तो देखो जी, आपने तो जमीन बेची थी, पैसा मैंने दिया, अब जमीन की कीमत तो दी, इसके अंदर बक्सा निकला और खोल के देखा तो हीरे मोती, सोना चांदी। वो तो इसका मूल्य तो बहुत है, ये आप ही का ही है। और बेचने वाला किसान बोलता है, नहीं जी, हमने जमीन बेची तो जमीन के अंदर जो सारी वस्तु सब आपकी है। दोनों झगड़ा करने लगे, बोलते हैं नहीं भाई, मेरे पे दोष लगेगा, पाप लगेगा, ये आपकी है, ये आपकी है। अच्छा, कल फैसला करते हैं। वहीं पर ही द्वापर युग समाप्त हुआ, अगले दिन कलयुग आरंभ हो गया। और जैसे कलयुग आरंभ हुआ ना, वो बोलता है मेरा है, बोलता मेरा है। कल तक बोल रहे थे ये आपका ही आपका है, और कलयुग आते क्या गया? क्यों? ये कलह है, कलेश है, झगड़ा। देखा कैसे एकदम बदल जाता है। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने विचार किया कि भाई सतयुग में तो सबकी बड़ी पवित्रता होती थी, है ना, ध्यान में बैठ जाते थे, हजारों हजारों साल ध्यान में बैठे रहते थे, इतनी पवित्रता थी। त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे, कृते यध्यात्व विष्णु त्रेतम यजतम अखे। त्रेता युग में यज्ञ करते थे और 100 200 साल यज्ञ चलते थे राम जी के युग में। फिर आया द्वापर। द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाकर पूजा अर्चन ये सब चलता था। भगवान ने विचार किया, ये कलयुग आया ना, ध्यान तो 2 मिनट भी नहीं लगता। अभी मैंने कहा 1 घंटा कथा सुनेंगे, उसी में 10 बार फोन आ गया। तू कब तक बैठी रहेगी, वापस आएगी नहीं, रसोई कौन बनाएगा?
10 बार फोन आ जाता है। अच्छा, अगर हम नाम जाप करने भी बैठे, करके देखना, 5 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। 5 मिनट लगता है, उसी समय 10 बातें दिमाग में आती। अच्छा, हवन करने जाएं, सामग्री में मिलावट, सामग्री में मिलावट, घी में मिलावट, जो करने वाला उसमें मिलावट। माता हंसती है। जो करने वाला या तो अग्नि में स्वाहा स्वाहा, और यज्ञ के बाद पीछे जाकर यहां स्वाहा स्वाहा। वो तो एक अग्नि यहां, एक अग्नि मुंह में, है ना। तो कहां पवित्रता है ना। यज्ञ करने में ब्राह्मण शुद्ध पवित्र, पूरा ब्राह्मण के सारे गुण उसमें होते हैं, तब वो यज्ञ का फल हम लोगों को लगेगा। नहीं तो एक बस आयोजन ही बन के रह जाएगा। तब यजमान को फल लगता है। जैसे एक राजा मानसिंह थे, जयपुर के राजा मानसिंह थे, जयपुर के। कहां के? जयपुर नहीं, जयपुर बोलते हैं वहां के लोग। अच्छा, वही जयपुर ही, चलो फिर बच गया। मुझे लगता है मैं पसंद नहीं आया आप लोगों को। मैं पसंद नहीं आया ना, ठीक है, अब नहीं आता नरेला में। तो मानसिंह राजा ने, बड़े भक्त थे वो, तो हे भगवान मेरे को दर्शन दो, दर्शन दो। तो उन्होंने ना ब्राह्मणों को लगा दिया था, शुद्ध पवित्र ब्राह्मण, जो उनके लिए यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। और ब्राह्मण सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक यज्ञ करते थे। किस लिए यज्ञ किया जा रहा है? भगवान का दर्शन प्राप्त हो। अच्छा, जब यज्ञ पूर्ण आहुति पे आता है ना, तो खीर डाली जाती है, बड़ी बढ़िया सी खीर, मेवा डालकर एकदम रबड़ी जैसी, एकदम कंडेंस्ड खीर डाली जाती है यज्ञ में। अब रोज लास्ट में खीर डालते हैं, एक ब्राह्मण के मुंह में तो पानी आ जाता है। बोलते भाई आग में डालते हो, मेरे मुंह में डाल दो। मुंह में लार टपकती है, खीर मिल जाए, आहा स्वाद आ जाए। बेचारा रोज अपने आप को बड़ा बचाता है। आज भी खीर गई, कल भी गई, परसों भी गई, तरसों भी गई, मरसों भी गई, जरसों भी गई। एक दिन इसे रहा नहीं गया। जब पूर्ण आहुति हुई ना, जिसने कहा सबको देखो भगवान का स्मरण करो, आंख बंद करो। सबने आंखें बंद की। ब्राह्मण ने चुपचाप खीर निकाली और तुरंत खा ली। सबने जब आंख खोली तो देखा खीर कहां गई, बोलते भगवान खा गए। यहां ब्राह्मण ने चोरी छुपे खीर खाई, और वहां पर राजा के स्वप्न में आज भगवान आ गए। उस दिन, जिस दिन ब्राह्मण ने खीर खाई, बोलते राजा मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? यज्ञ के कारण नहीं, जो यज्ञ करते थे ब्राह्मण, उसमें से एक ब्राह्मण ने आज खीर खाई है। राजा तू नहीं जानता, मैं आग के मुंह से नहीं खाता, मैं भक्तों के मुंह से खाता हूं। ये बात तुमको नहीं पता थी? राजा ने कहा हाँ भूल हो गई, आज आपका दर्शन मिल गया, मन बड़ा आनंदित हो गया, बहुत आनंदित हो गया। अगले दिन ब्राह्मण सब स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो राजा वहां पर आ गए। जैसे राजा आए सब खड़े हो गए। राजा ने कहा कल खीर किसने खाई थी? और जिस ब्राह्मण ने खीर खाई थी ना, बोलते मैं क्या करूं अब, ऐसा लगता है कैमरे लगे होंगे, है पता लग गया होगा राजा को, ईमानदारी से सामने आ जाऊं तो सजा कम होगी। तो जैसे वो ब्राह्मण जिसने खीर खाई ना सामने आ गए, राजा ने कहा आपने खीर खाई थी? बोलते मैं क्या करता, ये जब स्वाहा स्वाहा करते मैं आहा आहा करता, ये खीर अग्नि में डाल देते, सच में राजन मैंने खीर खाई थी। ये सोचा अब तो सजा मिलेगी, लेकिन राजा तो चरणों में बढ़ गया।
बोलते आज आपके कारण मेरे को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, आज से यज्ञ बंद कर दो। ब्राह्मण कहने लगे यज्ञ बंद करो तो क्या करें? बोलते सब ब्राह्मणों को, भक्तों को भोजन कराओ, इसी से भगवान का दर्शन होता है। बोलो वृंदावन बिहारी है। तो इसलिए यज्ञ भी नहीं, भगवान विचार कर रहे हैं कलयुग में सामग्री में मिलावट, करने वाले में मिलावट। तो इन गरीब लोगों का क्या किया जाए? हम आप क्या हैं? बड़े गरीब हैं, पैसे से गरीब नहीं, संस्कारों से, शास्त्र के ज्ञान से, वैराग्य से हम बड़े गरीब हैं। तो गरीब के लिए या फिर जो बहुत कोई गिरा हुआ हो उसके लिए बहुत बड़ा सेठ चाहिए होता है ना। तो इसलिए वही कृष्ण इस कलयुग में एक और अवतार धारण करके आए। जानते कौन सा अवतार? हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार। और साथ ही साथ एक अवतार लिया नाम का अवतार, हम लोगों को उस नाम की शिक्षा देने के लिए, जो नाम कोई कहीं पर भी कर सकता है। अच्छा, टॉयलेट में बैठे नाम कर सकते हैं, माला नहीं ले जा सकते, लेकिन नाम तो कर सकते हैं। स्नान करते हुए नाम कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। सुबह स्नान करते समय नाम करोगे, स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, मंत्र करने से मन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र होता है, और नाम करने से संपूर्ण मन आत्मा सब पवित्र होती है। ये नियम है शास्त्रों का। तो एक बार कोलू का बैल चलाने वाला एक व्यक्ति सारा दिन बेचारा तेल निकालता है, बैल को ही करके चलाता है। किसी ने आकर कहा, देख तू काम तो करता है, नाम भी कर, काम के साथ नाम करेगा तो क्या दोष लगेगा? बोलते मैं ऐसे नाम नहीं करता, मैं तो जब एकांत में बैठा हूं तभी नाम करना पसंद करता हूं। बोले तेरी राजी? तो उसने विचार किया, कौन सा ऐसा समय जब मैं एकांत में बैठा होता हूं? तो बोलते सुबह से रात तक तो मैं बैल चलाता हूं। हाँ, एक ऐसा स्थान है जहां पर मैं एकांत में होता हूं। कहां पर? टॉयलेट में। वहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वहीं पर बैठकर मैं नाम करूंगा। टॉयलेट में बैठ के राम 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 नाम कर रहा है। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा लगा। बोलते बेवकूफ, तेरे को यही जगह मिली मेरे प्रभु का नाम करने के लिए? आकर हनुमान जी ने मारी एक लात, और हनुमान जी की लात पड़ जाता, कहार रहा है, टूट गया, पीठ टूट गई। और हनुमान जी क्रोध के मारे अयोध्या जब लौट के आए तो भगदड़ मची हुई है चारों तरफ। कोई तेल लेके जा रहा है, कोई गर्म पानी लेके जा रहा है, कोई औषधि लेके जा रहा है, कोई दवाई लेके जा रहा है। भाई क्या हो गया यहाँ? हनुमान जी ने रोका एक कैसे, भैया इधर रोकियो, क्या हो गया? बताए हट जाओ हनुमान जी, समय नहीं है, हट जाओ। भाई क्या हो गया? अभी तो यहीं से गया था मैं। किसी और को पकड़ा, भैया एक मिनट भाग क्यों रहे हो सब, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बड़ा गुस्सा है हनुमान जी को। तीसरे को पकड़ा, इधर आ, ऐसे पकड़ ली, बताओ हुआ क्या? बोलते प्रभु राम की पीठ में बहुत तेज दर्द है, बेचारे कहार रहे हैं बड़ी जोर जोर से। हनुमान जी ने सुना है, अभी तक तो सब ठीक था, दौड़े दौड़े गए, श्री राम श्री राम श्री राम करते करते देखा सब लोग उनकी, कोई मर्रम लगा रहा है, कोई सेक दे रहा है, कोई पानी पिला रहा है। हनुमान जी रोते रोते कहने लगे, प्रभु क्या हुआ, क्या हुआ आपको? राम जी ने कहा, हनुमान मेरे को लात मारता है और पूछता क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा, मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, आप ये क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं लात मारूंगा, आपकी लात मैं अपने मस्तक पे धारण करूंगा। राम जी ने कहा, अभी एक किसी को लात मार के आएगा? वो तो दुष्ट था, ऐसे अपवित्र स्थान पर बैठकर आपके नाम का जाप कर रहा था, इसलिए मेरे को क्रोध आ गया। श्री राम जी ने कहा, हनुमान ये बात तुम भूल गए कि जो मेरा नाम करता है मैं उसके शरीर में वास करता हूं और उसकी रक्षा का सारा भार मैं ले लेता हूं।
तुमने उसको जब लात मारी ना, वो मेरा नाम ले रहा था, तो मैंने ही आकर वो लात अपनी पीठ पर ली है, उसको नहीं होने दी। राम जी ऐसे दयालु हैं। देखो रावण ने ना 2 ऐसे गुप्तचरों को, सिपाहियों को भेजा, जाकर देख कर आओ कि कल क्या युद्ध में क्या होगा, कैसे होगा, सब देख कर आओ। और इन्होंने सोचा ऐसे राक्षस रूप में जाएंगे तो मर जाएंगे, पकड़ लेंगे, हम बंदर बन जाते हैं, बंदरों की सेना में बंदर बन जाते हैं। दोनों बंदर बन के सब देख रहे हैं। सुन लिया विभीषण जी क्या कहा, सुग्रीव जी ने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, सारी बात सुन ली। सामने हनुमान जी आए ना, एकदम नर्वस हो गए, कांप गए, और हनुमान जी को देखकर डर गए ना। हनुमान जी ने कहा कौन हो तुम दोनों, कौन हो, जल्दी बताओ। जैसे बोला अपने उसी रूप में आ गए। अच्छा पकड़ लो इन दोनों को। हनुमान जी को इतना क्रोध उस समय, मन कर रहा था मार डालूं, लेकिन पकड़कर ऐसे दोनों को, जहां श्री राम जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, अंगद सब बैठे हैं ना, उठाकर पटक दिया। कहां गिरा? राम जी के चरणों में। प्रभु राम, इन्होंने सब सुन लिया है, सब देख लिया है, ये गुप्तचर हैं रावण के, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु दंड इनको मैं समाप्त कर दूंगा, इनको मैं मार दूंगा। श्री राम जी ने कहा, बड़े मंद मंद हंसते हुए, बड़े सोबर है राम जी। राम जी ने कहा हनुमान, तुमने इनको कहां फेंका? बोलते प्रभु यहां गिरे पड़े भूमि पर। बोलते नहीं, ये मेरे चरणों में गिरे हैं। जो मेरे चरणों में जैसे तैसे भी आकर गिर जाता है, तुम भूल गए उसकी रक्षा का भार कौन लेता है? मैं। और जिसने मेरे चरणों का आश्रय लिया, जिसने मेरे चरणों का आश्रय लिया, कौन उसको मार सकता है? अब इनके रक्षक मैं हूं। अरे हनुमान, तुमको तो इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। देखो राम जी के कैसे गुण हैं। ये बेचारे अपने स्वामी रावण की सेवा करने के लिए अपने जान पर बाजी लगाकर शत्रु दल में हमारे पास आए हैं, अपने स्वामी रावण की सेवा करने के लिए। इनकी सेवा की तो प्रशंसा करनी चाहिए, और तुम मारने की बात कर रहे हो। उठो। दोनों को उठाया। राम जी ने कहा कोई तुमको हाथ भी नहीं लगाएगा, जाओ। अपने स्वामी रावण से जो जो देखा, जो जो सुना, सब जाकर कह दो, और ऐसा करने पर तुमको स्वामी की सेवा करने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों गुप्तचर जो झरझर करके रोने लगे ना, राम जी के चरणों में पकड़, चरणों को पकड़ लिया और पूरे चरणों को आंसू से अभिषेक कर दिया। बोलते सुना तो था कि आप बड़े दयालु हैं। देखो ये कथा ऐसी है ना, हृदय को एकदम है ना रुलाने वाली है। बस कह रहे हैं देखो हमने सुना तो था आपके गुण कैसे हैं, आज साक्षात्कार हो गया। आप तो गुण निधान, सारे गुणों की खान हैं आप। इतने दयालु कोई हो सकता है? हमने आज तक कभी ऐसा स्वामी नहीं देखा, हमने ऐसा स्वामी नहीं देखा। श्री राम जी ने कहा विलंब मत करो और अपनी सेवा का पूरा फल प्राप्त करो, जाओ अभी। श्री राम जी ने कह दिया, इन दोनों गुप्तचरों को किसने हाथ तक नहीं लगाया। आदर सहित सम्मान के साथ इनको अपने दल से, अपने कैंप से निकालकर बाहर किया, आदर के साथ। और जैसे ही वहां पर रावण के पास पहुंचे, रावण ने कहा अरे आ गए, बताओ क्या हुआ। तो पहले तो ये कुछ बोलना नहीं चाहते थे। अरे सच्ची सच्ची बोलो और जल्दी बोलो, दंड दूंगा नहीं तो। ये मन में सोचने लगे ये स्वामी कैसा और वो स्वामी कैसे, हम तो फंस गए। समझ आई बात? उसी प्रकार हम लोग भी फंसे हुए हैं। कहां तो ये हमारे स्वामी और कहां हमने माया को अपना स्वामी बना रखा है।
हम तो फंस गए बीच में। माया बार बार हमको दंड देती है। कैसे दंड देती है? थोड़े दिन सुख दिखाती है, फिर दुख दिखा देती है, फिर सुख दिखाती है, फिर दुख आती है, क्योंकि हमने ऐसा ही स्वामी चुन लिया। क्या करें? स्वामी बदल दो बस। इनको स्वामी बनाओ। श्री ठाकुर जी को, सीताराम जी को, श्री राधा कृष्ण जी को, इनको स्वामी बनाओ। और इनका स्वभाव पता क्या है? अल्प सेवा प्रभु बहु करी मानी। थोड़ी सी कोई सेवा करता है ना, ये तो पूरा लुटा देते हैं अपने आप को। अरे तू मेरे मंदिर में घंटी बजाई, तूने 1 घंटा बैठ के मेरी कथा सुन ली, तूने एक फूल अर्पण कर दिया, अच्छा तूने हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया, इसी में ही बस रिझ जाते हैं, इसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी सी सेवा देखकर। और ये माया कैसी है? और सेवा करो, और सेवा करो, और सेवा करो, कभी संतुष्टि नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती। करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना स्वामी बदलना है बस। भगवान को ही अपना स्वामी मानना है। और वो कैसे होता है? जब हम भगवान का नाम करना शुरू करते हैं, उसी समय से ही हमने स्वामी बदलना शुरू कर दिया। और ऐसे व्यक्ति पर ये नहीं सोचना, आज मैं आपको एक बात कह जाता हूं, फिर पता नहीं कब मिलूंगा, ये भ्रांति मत रखना कि हमने कथा सुनी, नाम जप करेंगे, हमारे सारे दुख उसी समय स्वाहा हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा भाई। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये दुख संकट आते ही रहेंगे। फिर कोई कह सकता है फिर ये सब क्यों करें हम, नाम क्यों करें, फिर एकादशी का व्रत क्यों करें हम, सत्संग क्यों सुने हम? मैं बताता हूं क्यों करते। बाहर बहुत तेज वर्षा हो और घर से निकलते हैं तो क्या लेके निकलते हैं? छाता। जब खोलते हो तो वर्षा रुक जाती है। हाँ जी, छाता खोला, बादल हट गए जी। तो छाता खोलने से होता क्या है? हम भीगने से वर्षा नहीं रुकेगी, वो दुख और संकट नहीं रुकेंगे। ये नाम करने से हमने छाता खोलकर अपने आप को बचाया, बस अपने आप को बचाया। इसलिए वो 2 गुप्तचर जब रावण के सामने, जब उन्होंने शोर मचाया, रावण ने, बता सच में नहीं तो दंड दूंगा, तो मन ही मन में सोचने लगे किस स्वामी के पल्ले पड़ गए हम। लेकिन क्या करें, श्री राम जी की बात स्मरण हो रही है, सेवा का फल मिल जाएगा। चिंतन राम जी का चल रहा है? और रावण स्वामी, मन से तो स्वामी छोड़ दिया उन्होंने। हम भी अपने मन से उस माया स्वामी को छोड़ सकते हैं, भले ही हम उस स्वामी के अधीन चल रहे हैं, मन से तो छोड़ सकते हैं। तब उन्होंने कहा, श्री राम के गुण क्या कहें आपसे। रावण तो बिगड़ गया सुनकर, क्या बोलते हो, बकबक करते हो, मेरे शत्रु का नाम श्री राम श्री करके बोलते हो। बोलते वो उनके गुण ही ऐसे हैं, उनके तो गुण ही ऐसे हैं, जो उनको शरणागत होता है वो उनको क्षमा करता है। चुप करो, ले जाओ इसको। इन दोनों को ले जाया गया। यही बात विभीषण समझा समझा के थक गए। रावण ने नहीं मानी। कुंभकर्ण जब युद्ध करने गया, समझ लिया राम कोई साधारण नहीं है। कुंभकर्ण ने आकर रावण को सावधान किया, भैया एक बात आपको मैं कह देता हूं, मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मर जाऊंगा या जीवित रहूंगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं कह दूं, ये ईश्वर है, ये भगवान है और बड़े क्षमाशील हैं। आप यदि इनको शरणागत हो जाएंगे, आपके सारे पापों को ये क्षमा कर देंगे। रावण भड़क गया, तू मेरा भाई होकर ऐसी बात करता है, चला जा यहां से। वही की वही बात मेघनाथ ने भी आकर कही, पिताजी ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन रावण इतना जिद्दी, अपने जिद में अड़ा हुआ, किसी की बात मानना नहीं चाहता। क्यों? अहंकार। हमारा भी ऐसा अहंकार होता है जैसे रावण का है। हमारा भी वही अहंकार है कि नहीं, मैं जो सोचती हूं, मैं जो सोचता हूं वही सही है।
हमारा भी यही अहंकार है। जो ये कहते हैं ये तो कथावाचक हैं, ये तो कथा कहते हैं, इनको दक्षिणा मिल जाती है, चले जाते हैं। इनका क्या है? इनका तो काम ही यही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप सबको ऐसा मानोगे वो तो उचित नहीं है, वो तो ठीक नहीं है। हम अपने गुरुजी ने हमको जो सिखाया, हमारे गुरुजी भागवत कथा करते थे, किसी से 1 रुपया नहीं लेते थे। बोलते थे मैं गरीब नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मैं आप लोगों को देने आया हूं, आप लोगों से कुछ लेने नहीं आया। आप क्या दे सकते हो मेरे को? पैसा, इससे ज्यादा क्या है आपके पास देने को? भोजन, आदर, मान सम्मान, मेरे को ये सब चाहिए नहीं, मेरे को आपका समय चाहिए। मेरी बात को सुनो, अपने हृदय में धारण करो, और इससे बच्चों तुम लोगों का ही कल्याण होगा। गुरुदेव ऐसा बोलते थे, है ना। उन्हीं गुरुजी का आशीर्वाद लेकर जो उन्होंने हमको सिखाया पढ़ाया, मैं पूरे संसार में जाता हूं, अमेरिका, यूरोप, सारे देशों में जाता हूं। और क्या करते हैं हम लोग? वही गुरुजी की कथा जो उन्होंने हमको सिखाई, वही हम बांटते फिरते हैं। और क्या बोलते हैं? ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, है ना। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी एक दिन वो, है ना भजन। और इसी भजन को मीरा जी ने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। ऐसा अद्भुत धन पाया, है ना। इस धन में हम भी धनी हो जाएं। हे भगवान, भगवान से प्रार्थना, हम लोग बड़े गरीब हैं, हमारी बुद्धि भी कम है, आलस्य भी बहुत है, और रुचि भी नहीं है। सीधी सीधी बात तो ये है। अभी शॉपिंग करने जाए, रुचि होगी ना तो सारा समय निकल आएगा, लेकिन आपके प्रति और नाम के प्रति हमारी रुचि नहीं है। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको संतों का संग प्रदान कर दीजिए, जिससे हमारी आपके प्रति रुचि बढ़े। और एक एक दिन जोड़ते 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 जिस दिन इस संसार से जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? है कोई कह सकता नहीं जाऊंगा? तो पूंजी लेकर जाएंगे, वो कमाई साथ लेके जाएंगे। जो कमाई पैसे वाली की है वो तो भैया हम सबने देख लिया। मैं तो कितनी बार शमशान गया, बड़े बड़े लोगों के भी, छोटे छोटे लोगों के भी मैंने देखा, बेचारा तो कुछ नहीं ले जा पाया। एक बात मैं बार बार कहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी। कोविड हुआ था ना जब, एक माता थी, उसको उसकी सास ने नवलखा हार दिया था। उसको उससे बड़ा प्रेम था, सब समय अपने गले में धारण करती थी। मतलब पार्टी हो या ना हो, घर में भी कभी उतारती नहीं थी। रोज सुबह पहनना, रात को उतार देना, बड़ी आसक्ति थी। बेटा भी कहते थे माता सब समय पहनती है, बोलते बेटा मेरे को बड़ा पसंद है, कुछ बोलियो मत। लेकिन जब कोविड हुआ, बीमार पड़ी, उसको जब आईसीयू में ले जाया जा रहा था ना, तो वो लेटा कर ले जाते हैं जब, तो बेटा को बोलती बेटा ये माला उतार दे, ये नेकलेस उतार दे, अब इसका कोई काम नहीं। लेकिन गला में खाली नहीं छोड़ना चाहती, वो जो तुलसी की माला कंठी होती है ना, वो पहना दे। तो बेटा ने कहा माता कहाँ ये 9-10 लाख का, कहाँ वो 100 रुपए की तुलसी की माला, यही पहने रखो। बोलते नहीं, अब इसका कोई काम नहीं, अब उसका बहुत बड़ा काम है। क्योंकि मरते समय मुंह में क्या रखते हैं, और गले में सब समय धारण करें तो बस। उसने ऐसे ही किया। तो इसलिए
कहाँ तो लाखों के हीरो की माला और कहाँ ये गले में तुलसी की माला, है ना। ये तुलसी जी ही कितनी हमको पवित्र करने वाली है। इसलिए 1 मिनट और लेता हूं बस। विभीषण जी ने ना अपने घर के अंदर एक एक दीवार पर राम राम राम, जैसे वहां लिखा ना, सब जगह राम 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 लिख दिया। फिर घर के बाहर भी दीवार पे राम राम लिख दिया और सिपाहियों ने जाकर राम से शिकायत लगा दी। बोलते हमको बोलते हो शत्रु का नाम नहीं लेना, तुम्हारा अपना भाई सारा दिन वो नाम लेता रहता है। रावण ने बुलाया, विभीषण को बुलाओ। हे विभीषण, मैं क्या सुन रहा हूं? सारी सभा बैठी है, तू मेरे शत्रु का नाम लिखता है सारी दीवारों पर, अंदर बाहर वही नाम जप करता है। विभीषण ने कहा, हाँ भैया वही राम नाम लिखा है, तेरे को लज्जा नहीं लगती? बोलते नहीं भैया, क्यों करता है ऐसा? तो विभीषण ने कहा, जिसने आपको सूचना दी ना उसने पूरी बात नहीं बताई। इतना बताया कि राम 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 लिखा है, पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे और भाभी से बड़ा प्यार करता हूं। आपका नाम रावण और भाभी का नाम, मैंने रावण का रा ले लिया, मंदोदरी का मां ले लिया, तो इसलिए मैं तो सब जगह क्या लिख दिया। अरे रावण इतना खुश हो गया और जितने वहां बैठे थे बड़े प्रसन्न, सब कहने लगे राम 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 राम। पूरे महल में राम राम की गूंज हो गई, है ना। और रावण तो सोच रहा है मेरा नाम, और भगवान का नाम तो कोई उल्टा भी ले तब भी पूरा कर देता है, और किस उद्देश्य से किया जाए वो भी फल दे देता है। मरा मरा करो तो भी राम, है ना। तो जो राम नाम, इतने सारे लंका वासी, अब चर्चा होने लगी ना गली गली में, अरे भैया आज तो रहस्य की बात पता लग गई। विभीषण जी तो हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने तो राम राम, भैया तू भी राम मैं भी राम। सुबह उठते एक दूसरे को राम राम भैया, राम राम भैया, एक दूसरे को राम 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 करने लगे। तो जब सारे लंका वाले राम करने लगे तो नाम का फल पता क्या हुआ? नाम का फल होता है राम का भक्त सामने आ जाता है, सबको हनुमान जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ये है नाम का फल। राम नाम का फल क्या? राम भक्त का दर्शन। तो हनुमान जी का दर्शन हुआ सबको, है ना। यही नाम का महिमा है। आप सब लोग भगवान का नाम करो, आपके घर में सुख शांति और भगवान की भक्ति ये सब भर भर कर आए, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। तो फिर कभी आना होगा इस अलबेला में, नरेला में, तो फिर देखा जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो श्री राधा कृष्ण की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, ताई गौर प्रेमानंदे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट महामंत्र करके समापन कर दीजिए, 2 मिनट बस, जल्दी करो, फिर उनकी आरती का समय हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन